कि 7-8 तारीख तक 10 तारीख तक मैक्सिमम वो डाटा चला जाए। 7 तारीख को ही जाना था, लेकिन 7 तारीख को छुट्टी होने की वजह से फिर क्योंकि गुड फ्राइडे था, फिर 8 और 9 तारीख को भी छुट्टी रही सैटरडे संडे की, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट बंद रहते हैं। तो आज मंडे को टीम गई थी और पहले जैसा मैंने आपको बताया था कि वित्त मंत्रालय से हम लोग बातचीत कर रहे थे, लेकिन वित्त मंत्रालय से कोई जवाब ना आने के बाद हमने तय किया कि अब हम पीएमओ से बात करें, सीधा प्रधानमंत्री जी से बात की जाए। तो वो जो टीम के साथ ही लगातार काम कर रहे हैं, उन चेहरों को आप पहचान भी रहे हैं और वो आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपसे सिर्फ इतनी सपोर्ट चाहिए कि आप ये जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और आज काफ़ी पॉजिटिव भी फीडबैक रहा वहाँ के अधिकारियों का, खासकर से वो लोग जो डाटा लेते हैं, वो लोग क्योंकि अब पहचानने भी लगे हैं हमारी टीम को। तो मैं चाहूँगा कि वो टीम के साथ ही आपको बताएं, फीडबैक दें कि एक्चुअल में क्या रहा, कब तक सरकार से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार कर्जा माफ करेगी, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या है, पीएमओ में क्या चल रहा है, आखिर सरकार के मन में क्या है, सरकार की क्या इच्छा है, उसके बारे में टीम के साथ ही बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं एक एक करके सभी साथियों से बात करता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं जो हमारी वित्त समिति की अध्यक्ष हैं, सीए सुरभि श्रीवास्तव भारती जी। तो सुरभि जी से बात करते हैं हम लोग। सुरभि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। कैसा रहा आज का माहौल? और बहुत जब ही आप अच्छा रहा सर। आपको पता ही है कि इतनी बार से हमारे डेलीगेशन पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री में जा रहा था, उसके बाद पीएमओ में, अब हम लोग तीसरा बार पीएमओ में गए हैं। तो बाय फेस नाम के साथ भी जानने लग गए। अच्छा, पहचानने लगे वो लोग? बिल्कुल, उनको पता ही था, उम्मीद थी कि हम लोग आने वाले होंगे और लोगों का डाटा लेके आने वाले होंगे। तो उन्होंने जाते ही पहचान लिया कि आप लोग इस बार भी पिछले महीने के डाटा लेके आए। तो हमने बोला कि बिल्कुल आम जनता की कर्जा माफी के लिए, जब तक आम जनता का कर्जा माफ नहीं होगा तब तक लगातार हम ये प्रयास करते ही रहेंगे। आपने जो पत्र भेजा है वो क्या है? इस बार का पत्र वो पढ़ के बताएंगे क्या लिखा है आपने? जी बिल्कुल, पत्र पढ़ के बताऊंगी। विषय लिखा गया है, कर्ज के कारण परेशान जनता कर रही है आपका जवाब का इंतजार। प्रधानमंत्री जी को ये संबोधित किया गया है। प्रधानमंत्री जी, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पूरे देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं और उन जरूरतमंद लोगों की मदद और समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी नौकरी छूट जाना या व्यापार बंद हो जाने के कारण अपना कर्जा नहीं चुका पा रहे। अधिकतर लोगों का कहना है कि नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन के कारण ही उनकी नौकरी छूट गई या उनका व्यापार बंद हो गया और वह अब लोन चुका पाने की स्थिति में नहीं है। अभी तक लाखों लोग इस निःशुल्क अभियान से जुड़ चुके हैं और हर दिन हजारों लोग इस अभियान में जुड़ रहे हैं। मैंने पहले भी इस विषय पर 7 बार वित्त मंत्री जी को पत्र भेज चुकी हूँ और आपको भी इससे पहले 2 बार पत्र भेज चुकी हूँ। अभी तक मुझे ना तो आपकी ओर से और ना ही वित्त मंत्री जी की ओर से किसी भी पत्र का कोई जवाब मिला है और ना ही मेरे द्वारा जनता की इस गंभीर विषय पर जनता के लिए मांगी गई मांगों पर कोई विचार किया गया है। हाल ही में मुझे मेरे पत्र दिनांक 6 जनवरी 2023 जो कि मैंने वित्त मंत्री जी को भेजा था, कर्जे की दलदल में फंसे लोगों को आत्महत्या करने से बचाने के विषय में वित्त मंत्री जी से मिलने के समय के संदर्भ में, जिसका जवाब आरबीआई से एक पत्र के माध्यम से आया है। अच्छा, आपको आया आरबीआई से जवाब? जो उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल, जिसका सर आपने लाइव में भी जानकारी उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए लोगों को, क्या था वो? जी, आरबीआई के दिए गए पत्र जो हमने भेजा था आरबीआई में, आरबीआई के दिए गए पत्र में रिकवरी एजेंट से रिलेटेड कानून बताए गए थे तथा बताया गया था कि जनता किस तरह से आरबीआई को शिकायत कर सकती है, जबकि यह जानकारी पहले से ही पब्लिक डोमेन में है। मैं फिर से आपके समक्ष उन सभी समस्याओं को रख रही हूँ जिन पर अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला है। सबसे पहले तो मैं अपने एक प्रतिनिधि मंडल के साथ माननीय वित्त मंत्री जी से मिलना चाहती हूँ ताकि मैं उन्हें लोगों की वास्तविक स्थिति से अवगत करा सकूं। कर्जे के दलदल में फंसे लोगों की हालात दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। नियमित रूप से अपडेट आ रहे हैं कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं और यदि जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो ये स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। इसलिए मैं फिर से आपके माध्यम से यह अपील करना चाहती हूँ कि आप वित्त मंत्री को निर्देश दें कि वो और उनके अधिकारी मुझे इस विषय पर मेरी वित्त समिति के 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ तुरंत मिलने का समय दें ताकि हम इस समस्या की गंभीरता के बारे में उनको बता सकें। आपके इस प्रयास से लाखों लोगों की जान बच सकती है। ठीक है,
ये प्रधानमंत्री को हमने अपील की है जी। दूसरा, या तो स्वयं प्रधानमंत्री जी या वित्त मंत्री जी या आरबीआई गवर्नर जनता के सामने आकर कहें कि कोई भी व्यक्ति कर्जे के कारण आत्महत्या ना करे। यदि किसी को समस्या है तो वह तुरंत पीएमओ या फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा इस विषय के संबंध में जारी किए गए 24/7 हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। आप निर्देश दें कि या तो पीएमओ या एफएमओ ऐसे हेल्पलाइन नंबर तुरंत जारी करें जिस पर कोई भी व्यक्ति जो कर्जे के बोझ से परेशान है या फिर कर्ज के कारण आत्महत्या करने की सोच रहा है, वह व्यक्ति कभी भी एक्सपर्ट काउंसलर से बात कर सकते हैं। मौजूदा आरबीआई हेल्पलाइन नंबर 14448 उपयोगी नहीं है क्योंकि यह सीमित समय अवधि के लिए काम करता है, लिमिटेड टाइम है, सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक काम करता है तथा वहां बैठे टेलीकॉलर इस विषय के एक्सपर्ट काउंसलर नहीं है। दिए गए नंबर पर ज्यादातर समय का कॉल अनुरुक्त होती है या फिर टेलीकॉलर जो बिठाए गए हैं उनको एग्जैक्ट नॉलेज पता नहीं होती। तीसरा, मैंने अपने पत्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि हमारी मुख्य रूप से 3 मांगे हैं जो कि इस प्रकार है। ऐसे सभी कर्ज के दलदल में फंसे लोगों का कर्जा माफी का प्रयास किया जाए जो लॉकडाउन, नोटबंदी या जीएसटी के बाद से बेरोजगार होने, नौकरी छूटने या कामयाबी का कोई साधन न हो पाने के कारण कर्ज के दलदल में फंसे हैं। कामयाबी नहीं, कमाई के कोई साधन न हो पाने के कारण कर्ज के दलदल में फंसे हैं। सरकार जनता जिनका कर्ज माफ ना कर सके उन्हें कर्ज चुकाने के लिए 2 वर्ष का समय दे और तब तक उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव ना बनाया जाए। यानी जिस प्रकार अडानी जी का 12,770 करोड़ का रुपए का एसबीआई ने अंडरराइट किया है, वैसे ही आम लोगों, नौकरी करने वालों या छोटे व्यापारी का लोन अंडरराइट करके उन्हें तुरंत राहत दी जाए। जो भी आपसे, एनबीएफसी से या प्राइवेट साहूकारों से और कर्ज देने वाले लोग सरकार की तय सीमा से अधिक ब्याज ले रहे हैं, उनके लिए सरकार कोई सख्त निर्देश जारी करे। ऐसे सभी ऐप बंद हो जो लोग सरकार के नियमों से अधिक पैसा ब्याज के रूप में दे चुके हैं और उनका पैसा वापस किया जाए। उपरोक्त मांगों के संबंध में मेरे कुछ प्रश्न हैं जो कि इस प्रकार हैं। आज मुख्यतः रूप से छोटे कर्ज जिनके कुल बकाया 5 लाख से कम है या किसानों का कर्ज या एप्लीकेशन द्वारा लिए गए कर्ज से सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं। यह उल्लेखित ऋण श्रेणी सबसे अधिक जरूरतमंद और प्रभावित लोगों की है और अपने अस्तित्व के लिए तत्काल सहायता चाहते हैं क्योंकि उन्हें वसूली एजेंट द्वारा नियमित रूप से परेशान और प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे सभी लोगों की कर्जा माफी करने के लिए सरकार क्या सख्त कदम उठाना जा रही है? दूसरा, हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकार या आरबीआई आम लोगों के ऋण को माफ करने, राइट ऑफ या अंडरराइट करने की योजना बना रही है। जिस तरह से सरकार बड़े बड़े व्यवसायिक ऋणों को राइट ऑफ कर रही है, अंडरराइट कर रही है और अप्रत्यक्ष रूप से आम जनता पर सारा बोझ डाल रही है। यदि नहीं तो क्या उन्हें 2 वर्ष का इंटरेस्ट फ्री मोरेटोरियम पीरियड दिया जा सकता है? तीसरी मांग है हमारी, क्या सरकार, आरबीआई या एसबीआई जैसे कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक आम जनता या छोटे व्यापारियों का ऋण को वैसे ही अंडरराइट कर सकती है जैसे एसबीआई ने अडानी जी का 12,770 करोड़ का ऋण को अंडरराइट किया है? सरकार कृपया यह भी जानकारी दें कि आम जनता इस अंडरराइट की सुविधा को कैसे प्राप्त कर सकती है। चौथा, क्या सरकार या आरबीआई छोटे व्यवसायी, किसान, एमएसएमई आदि को बड़े व्यापारी घरानों की तरह सहयोग कर सकती है या नहीं? और अगर नहीं दे सकती तो कृपया इसकी जानकारी लिखित रूप में बताएं अथवा यह भी बताएं कि सरकार या आरबीआई आम लोगों को इस तरह से सुविधा नहीं दे सकती है और ये सुविधा केवल देश के कुछ पूंजीपतियों के लिए उपलब्ध है।
आपसे अनुरोध है कि कृपया उपयुक्त सभी समस्याओं का गंभीरता को समझते हुए जल्द से जल्द जनता के इन प्रश्नों के उत्तर देने का कष्ट करें और इस विषय को प्राथमिकता के आधार पर लें, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ हम बहुत सारे लोगों को जान बचा सकते हैं। इनमें से अधिकतर लोग व्यापारी वर्ग के हैं तथा भाजपा और मोदी जी के समर्थक हैं। मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इस विषय की गंभीरता को समझेंगे तथा उस पर उचित निर्णय लेंगे। पत्र के साथ में पिछले महीने के हुए कर्ज के कारण आत्महत्याओं की खबरें कुछ कटिंग भेज रही हूं ताकि आपको इस विषय की गंभीरता को समझने में आसानी हो। मुझे आपके सकारात्मक जवाब का इंतजार रहेगा। तो इसमें आपने कटिंग भेजी थी? जी बिल्कुल, पिछले महीने काफी सारे लोगों ने सुसाइड किया था, अलग अलग माध्यम से हमें बताया गया था। जो लोकल न्यूज चैनल न्यूज़पेपर्स हैं उनकी कटिंग आती है हमारे पास, तो वो हमने अभी वहाँ माहौल कैसा है? जब आप पीएम हो गए तो वहाँ किस तरह की स्थिति थी? वहाँ पे हमें तो पॉजिटिव ही अभी लगा है और सरकार से भी अभी लग रहा है कि पॉजिटिवली एक्शन में आएगी सरकार। उम्मीद कर सकते हैं हम? बिल्कुल, हमें तो अभी आखिरी सवाल ये कि कब तक जनता का कर्जा माफ होगा, जो सबसे बड़ा सवाल है। सब लोग यही पूछ रहे हैं। भाई आप लोगों का यही सवाल है ना, कब तक जनता का कर्जा माफ होगा? तो पूछिए मैडम, बताइए कब तक होगा कर्जा माफ? देखिए, सरकार को आम जनता का कर्जा माफ करना ही पड़ेगा। नहीं, आपसे उम्मीद है ना लोगों को, आप करिए ना कर्जा माफ। फॉर्म भर दिया, कर्जा माफ करिए। हम आम जनता की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। हम बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं कि एक एक व्यक्ति का एक एक रुपए का कर्जा माफ करवाएंगे और उसके लिए जो भी जितना भी काम करना पड़ेगा, जिसके आगे भी जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। चाहे वो अभी पहले वित्त मंत्री जी हो, अभी प्रधानमंत्री जी हो, अगर लगेगा कि सारा डाटा आरबीआई में देना पड़ेगा तो उसको भी किया जाएगा और उसके बाद के आगे स्टेप्स भी लिए जाएंगे। लेकिन हम भी चाह रहे हैं कि सरकार आम जनता का सहयोग करे, जिस आम जनता से सरकार बनी है। बढ़िया। हमारे साथ राहुल पार्चा भारती जी हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भी गए थे आज डेलीगेशन में, किस तरह का माहौल है? सर माहौल अच्छा है, पॉजिटिव है, लोग देख के खुश होते हैं, वो दिखता है चेहरे की जो स्माइल है कि हाँ आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ के अधिकारी ऐसा बोल रहे हैं? वहाँ के अधिकारी जो लोग वहाँ पे सिक्योरिटी में है, क्योंकि वही लोग अंदर जाने के लिए हमें गाइड करते हैं कि साहब आप इधर से जाइए, ऐसे जाइए, तो उन्हें देखकर लगता है कि नहीं तो जो लोगों ने फॉर्म भरा है वो क्या करें? क्या उम्मीद लगाएं कि कर्जा माफ होने वाला है या क्या अभी कितना समय लगेगा? देखिए सर, उम्मीद होनी चाहिए, उम्मीद रखिए। आपकी एक वीडियो मैंने सुनी थी, उसमें आपने बताया था उम्मीद की शक्ति। उम्मीद अगर आप रखेंगे तो आप लोगों का, जब हमने वादा किया है एक एक रुपए का कर्जा माफ कराएंगे, किसी को नहीं छोड़ना, हर दरवाजे जाएंगे, कर्जा माफ कराएंगे। अगर मेरे बस में हो तो सबसे पहले आज उन्हीं लोगों का कर्जा माफ कर दूंगा जिन लोगों के सर से छत, बाप का साया, माँ का साया छिन गया है, जिनके घर में कोई नहीं है कमाने वाला, जिनके बच्चे अनाथ हो गए हैं और आज बैंक उनका घर भी छीनने में लगा हुआ है, बैंक उनका घर भी हड़पने में लगा हुआ है। सबसे पहले उन लोगों को सहायता पहुंचाऊंगा इमरजेंसी में। और ये इमरजेंसी में समझ रहा हूँ, डेली मुझे बहुत सारे फोन आते हैं, लगातार आते हैं, हर सेकंड में कॉल आती है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं परेशान है। हम लोग अपनी तरफ से लगातार कोशिश कर रहे हैं आपके ज्यादा से ज्यादा फोन पिक करें, लेकिन आप इस बात को समझिए कि जितनी देर हम लोग बात करते हैं उतनी देर में 15 से 20 मिस कॉल हो जाती है अलग अलग नंबर से। इतनी कॉल की फ्रीक्वेंसी है, हमारे देश की आबादी बहुत है, उसके हिसाब से ही लोग हमें बात कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपका पूरा का पूरा कर्जा माफ कराएं। थोड़ा सा अभी भी लोग ये सवाल कर रहे हैं कि राहुल जी कब तक कर्जा माफ होगा, कब तक करेंगे आप कर्जा माफ? सर मैंने बता दिया है, मेरे बस में हो मैं आज ही सबका कर्जा माफ कर दूंगा। जैसे नहीं तो अभी आपके बस में तो नहीं है, अभी क्या करे जनता, क्या इंतजार करे? कब तक? जब तक कर्जा माफ नहीं हो जाता तब तक ये लड़ाई लड़ता रहूंगा और छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। आपके साथ हूँ, आपके लिए ही रहूंगा। बढ़िया। हमारे साथ हरप्रीत सिंह सैनी भारती जी। हरप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। क्या लग रहा है, कैसा माहौल था वहाँ? अभी बताया जैसे दो साथियों ने कि काफी पॉजिटिव है, उम्मीद कर सकते हैं सरकार कुछ पॉजिटिवली लेगी? सर माहौल पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जनता को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। आप भी अक्सर ये बात बोल रहे हैं कि हर व्यक्ति 100 फॉर्म भरवाए। आप सरकार को गाय या भैंस मान लीजिए, अच्छा, ये सच्चाई है। अच्छा। और उसके नीचे बाल्टी रख दीजिए, वो बाल्टी नहीं भरेगी, बाल्टी नहीं, मतलब दूध नहीं आएगा।
अच्छा। दूध निकालने के लिए देखिए सर, हर जगह पर नरम दल और गरम दल के कुछ लोग होते हैं। तो हमें ये मालूम है कि गाय और भैंस के नीचे चाहे बाल्टी रख दो, ड्रम रख दो, कुछ भी रख दो, दूध नहीं देगी। दूध निकालना पड़ेगा, और निकालने के लिए अभी पूरी टीम लगी हुई है। 2.5 लाख पौने 3 लाख फॉर्म हो चुके हैं। ये 2.5 पौने 3 लाख लोग अगर जाग जाएं और एक दिन के लिए काम कर लें, 100 फॉर्म भर दें, तो 2.5 करोड़ की फिगर हो जाएगी, और 24 घंटे भी नहीं लगेंगे कर्जा माफ। तो वहाँ के जो अधिकारी हैं उन्हें पता है ये बात कि अगर ये एक्टिव हो गए तो दिक्कत हो जाएगी? सर उनको पूरी तरह मालूम है। वो एक्चुअल में सरकार या प्रधानमंत्री जी या वित्त मंत्री जवाब क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि उनके सामने आते ही ये फिगर 2.5 करोड़ पहुंच जाएगी। अच्छा, तो इसलिए वो आरबीआई को आगे लगा रहे हैं। वो आरबीआई को आगे कर रहे हैं। वो इस मुद्दे को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं है। भाई हम ये पूछना चाहते हैं कि टेबल टॉक होगी तो हम क्या पूछेंगे? हम सीधी बात ये पूछना राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अभी ऐसे मानते हैं या सर बिल्कुल ऐसा ही मानते हैं। सरकार इसलिए बात नहीं अपने पर बात आने ही नहीं देना चाहती। अच्छा, सरकार ये मान के चल रही है, अगर आप लोगों ने जरा सी भी हरकत की, सरकार ने 1 इंच भी पैर कदम आगे बढ़ा दिया, उसी समय जनता जाग जाएगी और समझ लेगी कि हाँ, एक बार में हमारे पास लेटर देखो अभी आया है आरबीआई का, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेटर आते ही अगर कुछ भी कह दिया हाँ या ना, तो जनता जाग जाएगी और कर्जा माफ। अच्छा, ना कह दिया तो हरप्रीत जी क्या होगा अगर ना कह दिया? सरकार ने कह दिया नहीं, अगर ना कह दिया तो फिर तो अब ऑलरेडी मैंने आपको बोला जैसे कि, तो हमें पंजाब ने ऑलरेडी दिखा दिया किसानों ने बैठ के। अच्छा, तो अभी तो जितने लोगों के फोन आ रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को अगर आप ये कह दो कि आपको दिल्ली आना पड़ सकता है, तो कहते बताओ जी कब आना है, हम तो बैग तैयार कर। नहीं अभी नहीं आना, अभी मना कर दो। हम मना कर रहे हैं। लेकिन सर स्थिति ये है कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, कल मैंने टाइम दिया था, कल आपके अपॉइंटमेंट का डेट भी था। मैंने कुछ लोगों को 9 बजे का टाइम दे दिया, मेरे उठने से पहले 8 बजे लोग घर पे आके बैठ गए थे, और वो अपने साथ में 2-2 4-4 लोगों को लेकर आए। मेरे को जो मैंने 1 घंटे का टाइम दिया था, 3 घंटे 4 घंटे मेरा उसी के अंदर निकल गया। लोग आ रहे हैं, उनको सिर्फ ये बता चक्कर क्या, सुनने वाला कोई नहीं है। उनकी समस्या, उनका कष्ट, उनका दुख, जिसके घर में रोटी नहीं है बच्चों को खिलाने के लिए, जैसे इंजीनियर वाला एग्जांपल आपने दिया था बेंगलोर में, 3 साल के बच्चे को एक व्यक्ति क्यों मारेगा? और अपने बच्चे को कभी भी संभव नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरी को नहीं समझ रही है सरकार। एक आखिरी सवाल ये है कि अगर सरकार मान लीजिए जो मैंने कहा मना कर देती है, एक बार को सरकार ने कह दिया नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? अगर नहीं होगा तो फिर सर उसका इलाज करेंगे, समय है अभी तो। अच्छा, वैसे ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम मान रहे हैं सरकार कर देगी। सरकार 100% करना सरकार की मजबूरी है, क्योंकि चुनाव आ रहा है सर 2024 में। संजय जी मुस्कुरा रहे हैं, हमारे साथ संजय जी भी हैं। संजय जी क्या कहना चाह रहे हैं? जो हरप्रीत जी कह रहे हैं सरकार मान जाएगी? सरकार को मानना चाहिए, मानना चाहिए। मानना इसलिए चाहिए कि सरकार आम जनसाधारण द्वारा ही बनाई गई है, और अगर मानती नहीं है तो उनको अपनी आत्मा को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। जैसा माहौल था आपके हिसाब से वो पॉजिटिव माहौल है जैसा बाकी साथियों ने कहा? बिल्कुल पॉजिटिव माहौल है, और सब जान रहे हैं कि ये जो नेक काम आपके द्वारा और हम पूरी टीम द्वारा जो किया जा रहा है, इसमें दिन प्रतिदिन मजबूती हो रही है, और बस अब समय का इंतजार है, सरकार की दिशा निर्देश का इंतजार है कि सरकार कब तक आम जन साधारण को अपना मानते हुए उनका जो मुख्य समस्या जो आज की तारीख में है उसका समाधान कर पाती है। हम तो यही वही सवाल मैं आपसे पूछूंगा, अगर मान लीजिए सरकार नहीं करती है फिर क्या होगा? सरकार कह देती है हम नहीं कर रहे हैं, हम तो अमीरों का कर्जा माफ करते हैं, गरीबों के लिए थोड़ी करते हैं। जनता ये सुनना चाहती है, जनता यही सुनना चाहती है। अच्छा, हमारे मुंह से नहीं, लेकिन जनता प्रधानमंत्री के मुंह से सुनना चाहती है सर, और उसका जवाब भी देना चाहती है। अच्छा, और ठोस जवाब देना चाहती है। बिल्कुल भाई, जो लोग सुन रहे हैं वो कमेंट करें, क्या आप ऐसे ही सुनना चाहते हैं कि सरकार एक बार मना करे फिर हम सरकार को बताएं? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जनता ऐसा सोचती है। नहीं, सरकार को सुनना चाहिए सर। कब तक उनका आप उनकी कब तक आप ये देखेंगे? दिन प्रतिदिन व्यक्ति जो है टूट रहा है। संजय जी, आप भी एक व्यापारी हैं, एक्चुअल में व्यापारियों की स्थिति क्या है उसके बारे में थोड़ा बताइए। क्या स्थिति है? स्थिति ये खराब है सर कि व्यापारी काम करता है, अपने घर से उठ के जब व्यापार पे आता है, अपनी लागत लगाता है, अपना सारे रिसोर्सेज लगा के सोचता है कि जब मैं शाम को जाऊं तो कम से कम मेरा खर्चा ना निकले, लेकिन जो मैंने संसाधन लगा रखे हैं, जो मैंने क्रय रखे हैं, कम से कम उन परिवारों का घर परिवार चल सके। बट वो भी नहीं चल पा। आज की परिस्थिति में हर व्यापारी अपने तो चाहता ही नहीं है, वो तो दाल रोटी में पहले भी जी रहा था, आज भी जी रहा है। उसको चाहिए
कि उसके संसाधन द्वारा जो परिवार पल रहे हैं उन्हीं का ही परिवार अगर सुचारू रूप से आगे दिन प्रतिदिन चलता रहे, उससे बढ़िया उसकी वो भी नहीं चल पा रहा वो है। भी नहीं चल पा रहा है। अच्छा, आपने कल और परसों भी मेरे साथ रहे, वहाँ काफी लोगों से मिले, किस तरह की समस्याएं हैं लोगों की? समस्या लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बद से बदतर हो चुकी है और कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि लिया हुआ कर्जा नहीं देना चाहता है, लेकिन जब आय के साधन नहीं है, सोर्सेज नहीं है, कहाँ से दे कहाँ से दे, वो देना चाहता है। अच्छा, देने के लिए उसने एक कर्ज से कई कर्जे लिए हैं, लेकिन अब इतने कर्जे ले लिए हैं कि इतनी देनदारी उनकी बन चुकी नहीं है चुका पा रहे। कि मरने तक की स्थिति है। परिवार में बच्चों को अपने घर परिवार में कैसे दिन प्रतिदिन व्यतीत कर रहा है, उसकी मानसिकता से, उसकी स्थिति से पूछिए आप। और ये सरकार में जितने लोग बैठे हैं, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री से, वित्त मंत्री से, हमारे जितने भी सरकार में बैठे हुए हैं, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, जनता की आवाज को सुनिए, उनको इतना पीड़ा ना दें कि जो है कल को आपको जवाब देना भारी पड़ जाए। बढ़िया। हरप्रीत जी, आप कुछ क्लोज करना जी चाहेंगे? सर, मैं कहना चाह रहा था कि अभी लगे आप सर एक मुद्दा इससे थोड़ा सा अलग है वैसे तो, जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल से बाहर जा रहा है। हाँ, वो तो है, समस्या तो है, फोकस लेकिन किया है। अभी सरकार को क्या कहना चाहते हैं, कर्जे के ऊपर क्या कहना चाहते कर्जे के ऊपर देखो, जितनी जल्दी हो उसे सुन ले, क्योंकि जब आप सुन लेंगे तो भी काफी कष्ट हल्का हो जाएगा। और जो जैसे सुरभि जी ने जो सेकंड पॉइंट हमारा मोरिटोरियम वाला, सरकार के जेब पे बिल्कुल भी बर्डन नहीं पड़ने वाला। अगर सरकार ये कह देती है कि आप 2 साल के लिए रिलैक्स हो जाइए, 2 साल के लिए आप अपने आप को खड़ा कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए, ये सब देश की जनता बहुत मेहनती है। देश की जनता 2 साल में दोबारा खड़ी हो जाएगी और देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा फायदा होगा उसका। लेकिन और सरकार की जेब पे भी वजन नहीं पड़ेगा। हैं? बट सरकार क्यों नहीं कर रही, क्या रीजन होगा इसका? दबाव है, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनका, क्योंकि अभी जो मैंने इन्फ्लेशन वाली बात में उसी से कनेक्ट कर रहा था। अभी आप देखेंगे तो आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने को रोक दिया है। तो सरकार रेपो रेट नहीं बढ़ाया। रेपो रेट नहीं बढ़ा, रेपो रेट ना बढ़ाना इशारा करता है सरकार चाहती है ग्रोथ बढ़े। लेकिन आरबीआई को क्या देखना चाहिए? आरबीआई को देखना चाहिए कि गरीब आदमी की जेब में पैसा जाए। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ग्रोथ कम हो जाएगी। तो आज आरबीआई वो काम कर रहा है जो सरकार को करना चाहिए, और सरकार वो कर रही है जो आरबीआई को जो करना आरबीआई को करना चाहिए। तो ये जो इंडिपेंडेंट एजेंसी, जो जिसे रघुराम रेखा कहा जाता था, कि 4% से 6%, 4% से 2%, यानी कि इस ब्रैकेट में दिया गया था, इससे बाहर इन्फ्लेशन अगर जाती है तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। और 6 महीने से यही स्थिति बनी हुई है। और वो गरीब आदमी जिसकी जेब से इंस्टॉलमेंट जा रही है, होम लोन की इंस्टॉलमेंट, मेरे पास केसेस आ रहे, 13% से होम लोन स्टार्ट हुआ, 24% में पहुंच गया। वो कहां से होम लोन दे पाएगा बेचारा? किस्त बढ़ गई है। डिफॉल्ट भी इसी रीजन से हो रही है। तो सरकार को समझना चाहिए, अदरवाइज तो स्थिति बिगड़ती जा रही है लगातार। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे थे। राहुल जी, क्या लास्ट कमेंट रहेगा? सरकार को क्या सलाह देंगे, क्या सुझाव देंगे? सर, मेरा कहना तो यही है, सरकार हाथ जोड़ के विनती है, गरीबों का कर्जा माफ कर रहे हैं, एक बार कर दें, बस एक बार, क्योंकि उन्हें संभलने का मौका मिलेगा। अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की तो दूर की बात है, खाना खिलाने का तो मौका मिले, बच तो जाए। नहीं तो हालत इतनी खराब है कि लोग मरने की कगार पर हैं। रातों को लोग फोन करते हैं, डायरेक्ट बताते हैं कि मैं ट्रेन के नीचे हूँ। बताओ क्या ऐसे फोन आते हैं आपको? ऐसे फोन आते हैं सर। अच्छा। मैं बता नहीं सकता, लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, कहते हैं मेरे बच्चे इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं, खाने के लिए मतलब मांग के खाया जा रहा है। कहाँ जाए, किससे कहें? जो लोग ब्याज का काम करते हैं वो लोग पैसा छीन लेते हैं, छीन के ले जाते हैं। उनका ब्याज अगर टाइम पर नहीं मिले तो लोगों को मारा पीटा जाता है, गालियां दी जाती है। एक वीडियो आपने भी अपनी रील में डाली थी, तब बताया था कि एक व्यक्ति ने, रिकवरी एजेंट ने व्यक्ति को कितना मारा कि वो खूनम खान हो गया। अगर ऐसे हालात बने रहेंगे, इनका अगर कुछ इलाज समय से नहीं किया गया तो लोग फिर परेशान में क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, फिर वो आगे का ही सोचेगा, या तो मैं मर जाऊंगा या मार डालूंगा। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, या तो कर्जा माफ करे या फिर जनता ऐसी सरकार ले आएगी जो कर्जा माफ करे। सही। सुरभि जी, कुछ लास्ट कमेंट करना चाहेंगी, कुछ बोलना चाहेंगी? सर, यही बताना चाहूंगी कि सरकार के पास भी मुझे लगता है ये आखिरी विकल्प है। आखिरी विकल्प है? जी बिल्कुल, आखिरी विकल्प है। और उनको मैं एक सजेशन भी देना चाहूंगी। ये सजेशन मैं यही देना चाहूंगी कि इस बार कुछ बदलाव करके देखिए, और अगर आप सच में चाहते हैं कि जनता आपके साथ हमेशा के लिए खड़ी हो, तो आज जनता के पक्ष में खड़े हो जाइए। उसके लिए हो सकता है जिनका समर्थन आपको आता है पीछे से, वो शायद आपसे विरोध में खड़े हो जाएं, लेकिन अगर आप चाहते हैं जनता का साथ आपके साथ बना रहे और आप दिखाते हैं कि आप जनता के हितैषी हैं, तो जनता के लिए काम करिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने साथियों के बारे में सुना। अभी
साथियों, मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि सर फ़ोन नहीं अटेंड हो रहा है, कॉल अटेंड नहीं हो रहा है। राहुल जी का नाम भी लिखा गया है, राहुल जी फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे हैं। मैं पढ़ पा रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों की ये समस्या है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अभी राहुल जी ने भी जैसे समझाया, पर मिनट में 15-20 कॉल हैं। अगर मान लीजिए कॉल वेटिंग भी है तो एक कॉल वेटिंग हो सकता है। अगर 20 कॉल आ जाएंगी तो बाकियों को तो एंगेज ही लगेगा कि फ़ोन अटेंड नहीं हो रहा है या फ़ोन कहीं व्यस्त ऐसी जगह जा रहा है जहां कॉल वेटिंग भी नहीं है उस पर, जबकि कॉल वेटिंग भी लगा रखा है। और जितने भी लोग काम कर रहे हैं, 100 से ज़्यादा लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, लगातार आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिन में 1000-2000 कॉल तो हम लोग अटेंड कर पाते हैं। जब जिस दिन 5000-10,000 कॉल आ जाती है उस दिन लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे स्तर का काम ही नहीं है। जब हमने शुरू किया था हमें अंदाजा नहीं था कि समस्या इतनी गंभीर होगी। ये सरकार के स्तर का काम है, सरकार ही के काम कर सकती है। अगर कोई आम इंसान से या हम लोगों से उम्मीद करे, हमारे पास संसाधन बहुत सीमित है, हमारे पास लोग बहुत लिमिटेड है, उनको ट्रेन कर रहे हैं। और अब लोग भी, क्योंकि एक व्यक्ति अगर 1 घंटे में 100 कॉल अटेंड करेगा तो आप सोचिए उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। वो अगले 2-4 घंटे कुछ भी नहीं कर पाएगा। और मैं ज़्यादा लोग अपना कुछ काम वाम करते हैं, तो अगर आपका फ़ोन नहीं मिलता है तो मैं आपसे अपील करूंगा, जो नंबर देंगे उन पे व्हाट्सएप कर दिया करें आप अपनी जानकारी, और जो भी समस्या, वो समस्या बताएं। अपनी समस्या बताएंगे तो समाधान होगा। कई लोग कह रहे हैं कि सर के नंबर पे बात नहीं हो रही, सर से बात करना चाह रहे हैं। तो मैंने पहले ही बताया था, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, दिल्ली में आकर के मिलना चाहते हैं तो वहां मिल सकते हैं। अपने राज्य में मिलना चाहते हैं, मैं जहां आपके राज्य में होगा वहां मिल सकते हैं। मैंने अपॉइंटमेंट के लिए नंबर भी दिया था, डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं फिर दे रहा हूं, नंबर है 9891299628। इस पर आप व्हाट्सएप करिए अपनी जानकारी, आप लिखिए मैं सर से मिलना चाहता हूं, आपको समय जरूर दिया जाएगा। और उसमें भी अभी 5-6 हजार मैसेज पेंडिंग है, तो थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि तुरंत मैंने फॉर्म भरा और फिर फौरन फोन कर देते हैं कि सर मेरा कर्जा माफ होगा कि नहीं होगा, मैंने फॉर्म भर दिया है। तो जैसा अभी राहुल जी ने भी कहा, और मैं भी ये मानता हूं कि अगर हमारे पास ये ताकत होती या कभी हुई, तो विश्वास करिए सबसे पहले उन लोगों का कर्जा माफ कराया जाएगा जो कर्जे के कारण बहुत परेशान है। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, फॉर्म भरिए। अगर खुद फॉर्म भर दिया तो कम से कम 100 लोगों के फॉर्म भरवाइए। जैसा हरप्रीत जी ने कहा, ज्यादा लोगों को जानकारी दीजिए। अगर ये संख्या, अगर हम सब लोग एक दिन भी काम कर लें और 100 फॉर्म भरवा दें, तो जो अभी 2,77,000 है ना, सोचिए 2,77,00,000 हो जाएंगे। और फिर सरकार को झुकना पड़ेगा। मेरा भी ये मानना है कि अभी सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए, हमें सरकार पर विश्वास करना चाहिए। अभी वो समय नहीं आया कि हम सरकार पर विश्वास करना छोड़ दें, अभी सरकार पर थोड़ा विश्वास किया जा सकता है। अगले कुछ दिन और देखते हैं, सरकार का जवाब आएगा। मेरा विश्वास है कि जैसे आरबीआई ने लेटर भेजा है, आरबीआई ने मैसेजेस भेजे हैं, सुरभि जी को आरबीआई ने कॉल भी किया है, तो आहिस्ता आहिस्ता पीएमओ से, वित्त मंत्रालय से भी कम्युनिकेशन शुरू होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। तब तक कनेक्ट रहिए, ज्यादा लोगों से जानकारी शेयर करिए, और ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है। खुद भी फॉर्म भरिए, ज्यादा लोगों के फॉर्म भरवाइए। जल्दी आगे की जानकारी फिर मैं आपको दूंगा। जय हिंद, जय भारत।